हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रैक्टिकल जो हमने पढ़ा था कि पैरामीटर स्निफिंग कैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस बार हम देखेंगे कि पैरामीटर स्निफिंग प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है। हालांकि उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शंस इश्यूज वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम अगर कितना ही बना लेंगे, डेमो ही बनेगा वो, ठीक है। 10,000, 1 लाख, 2 लाख। बट जब हम प्रोडक्शन में होते हैं तो वहाँ पे करीबन मिलियंस और बिलियंस की बात होती है, तब वहाँ पे ये जो इफेक्ट है आपको वहाँ दिखेगा। बट ठीक है, फिर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे और इस चीज़ों को प्रॉपरली देखेंगे। सो कोई नहीं, लेट्स डीप डाइव टू दी प्रैक्टिकल। सो एक डेटाबेस जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, डेमो डेटाबेस, और इस डेटाबेस के ऊपर मैंने ये टेबल क्रिएट करता हूँ, ऑर्डर्स टेबल। हालांकि इसमें 3 रोज हैं तो क्या ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बन चुकी है। इस टेबल को हम देख सकते हैं, इस टेबल को हम देख सकते हैं। जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये डेटा अभी ब्लैंक है। इसके अंदर मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, कुछ डेटा उन्हीं आईडीज पे जो कि मुझे दिखानी है। एक पे मैंने डाला है करीबन 14,000 है, और एक पे करीबन 15 रोज हैं। तो ज़्यादा वेरिएशन हालांकि सीक्वल के लिए तो नहीं है, सीक्वल बहुत पावरफुल टूल है। बट ठीक है, मैं फिर भी एक बार ये स्टोर्ड प्रोसीजर बनाता हूँ, और इस स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसे पहले तो वो वाला 99 वाला, क्योंकि वो हम रन करके देखते हैं। मैंने इसमें 100 XML प्लान भी मैंने दे दिया है, ताकि ये जो डेटा है वो आपको लाइक प्लान भी आपको शो करे कि अभी इस समय कौन सा प्लान वो यूज कर रहा है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। आप देख सकते हैं कि इसने इसका लाइक जो डेटा दिया है वो 100 प्लान। अगर आप देखेंगे तो इसने ये वाला प्लान यूज किया है, जिसमें कि टेबल स्कैन उसने करी है 100%। और इसका अगर हम देखें प्रॉपर्टी पे जा कर के, इसकी कॉस्ट, एक बार इस क्वेरी की जो कॉस्ट है वो देखते हैं। तो अगर हम क्वेरी की यहाँ पे कॉस्ट, अभी एक सेकेंड, दिख नहीं रही है क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं है। सो लेट्स सी दी, एक बार और रन करते हैं, और इस बार भी ये रन हो गया है। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, सो नाउ सी दी आउटपुट। ओके, देयर आर 50 रोज। बट इस समय अगर मैं इसका प्लान मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, लेट्स सी दी प्लान। तो ये जो प्लान है तो ये है, ठीक है। इसका जो है वो टेबल स्कैन करेगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन प्लान है। तो इस एग्जीक्यूशन प्लान के बेसिस पे एक बात देखते हैं कि अगर हम पैरामीटर चेंज करते हैं तब भी क्या डिफरेंस पड़ेगा। सो कोई नहीं, सो लेट्स कीप दिस एज इट इज। इसको एक बार डिलीट हटा देते हैं। एक प्लान मेरे लिए सफाइस है, ठीक है। अब दूसरा जो है आईडी वो है 1, एंड लेट्स सी दी, ठीक है। सेकंड वाला भी प्लान रेडी है। एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ, डेटा भी मेरा ये रिट्रीव कर रहा है, क्योंकि डेटा इतना वेरिएशन नहीं है। क्योंकि आपको परफॉर्मेंस में कभी भी डिग्रेडेशन इतने में क्या 1000 और 10,000 रिकॉर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं पता पड़ेगा। बट ये प्रोडक्शन इश्यूज में, बट एक्चुअल में ये होता है कि मतलब प्लान उसने क्रिएट किया। अब ये देखिए कि ये प्लान अगर इसने क्रिएट किया, इस प्लान को देखते हैं तो सेम ही प्लान है। प्लान उसने एग्जीक्यूशन प्लान नहीं चेंज किया है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जबकि उसे प्लान एग्जीक्यूशन प्लान चेंज करना चाहिए था, क्योंकि डेटा था, डेटा मतलब ह्यूज है। तो अगर डेटा उसके हिसाब से उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर
पर ये सीक्वल लाइक स्टोर प्रोसीजर नहीं जानता है एट द रन टाइम, इतना स्मार्ट नहीं है। तो उसके लिए इसको ये तो इशू है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो उस टेक्निक्स को कैसे देखते हैं, तो एक बार उन टेक्निक को आपको जो अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको अपने स्टोर्ड प्रोसीजर जो बनाया है उसके अंदर ऑप्शन में रिकम्पाइल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब आप रिकम्पाइल स्पेसिफाई कर देंगे तो क्या करेगा कि ये एवरी टाइम जब भी ये रन होगा तो ये क्या करेगा, अपने एग्जीक्यूशन प्लान को रिकम्पाइल करेगा और उससे जो भी मतलब जो भी अगर पैरामीटर स्निफिंग उसे ऐसा दिखता है तो उससे पहले ही वो प्लान, उसके पास नया प्लान होगा और उसके बेसिस पे वो काम करेगा। सो अगर मैं इससे एग्जीक्यूट करता हूं और इसको रन करता हूं, ओके इट अगेन एंड लेट्स सी दी, अगर मैं इसको प्लान को 9999, ओके सो लेट्स सी दी एग्जीक्यूशन प्लान, ये तो मेरा जो नॉर्मल वाला है, ठीक है। हालांकि इससे मैंने ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, थ्रू दी रिकम्पाइल, बट क्या है कि ये अब हम इसे रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन जो प्लान जो ले रहा है वो सेम ही लेगा, ओके क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मैंने आपको बताया है। ओके वेरिएशन जब होगा तब ये अपने अकॉर्डिंगली प्लान को चेंज करता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैंने आपको पहले ही बताया हैश जोन और ये सब जो बताया था एग्जीक्यूशन प्लान, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसके बेसिस पर ये प्लान चूज करता है। सो लेट्स सी दी एग्जीक्यूशन प्लान, अभी भी इसने ये सेम वही वाला प्लान लिया हुआ है, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। बट कहने का मतलब यह है कि जब भी आप रिकम्पाइल यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट टू ओवरकम द इश्यू ऑफ लाइक पैरामीटर स्निफिंग। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप काम करते हैं तो आप इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें कि जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं तो ऐसा अगर डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आपको दिखता है कि जहां पर डेटा स्क्यूड है, डेटा कहीं पैरामीटर में कुछ ज़्यादा है, वो आईडी के बेसिस पे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जिस आईडी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूज दिस टेक्निक जहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं ऑल्टर रिकम्पाइल ऑप्शन के साथ, और जिससे कि क्या होगा जब भी वो दोबारा रन होगा तो वो एक नया प्लान के साथ, एग्जीक्यूशन प्लान के साथ आएगा, तो जो कि बेस्ट है। ओके सो गाइस, तो आपको समझ में आ गया, ये डेटा स्क्यूड जब होगा तब आप इसे यूज कर सकते हैं, बाकी अगर डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, और गाइस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।